मुरझा के काली झील में गिरते हुए भी देख, सूरज हूँ मेरा रंग मगर दिन ढले भी देख। ये वो झील है जिसकी देवमालाई दास्तानें सदियों से सुनाई जा रही हैं, मगर आज भी ये झील सयाहों की नज़रों से ओझल है। ये झील खूबसूरत है, हैरत अंगेज तौर पर खामोश और पुरअसरार। इसके पानी में कुदरत के वो राज छुपे हैं जो आज तक इंसानों की आंखों से पोशीदा हैं। ग्रीन लेक अपने नीलगू पानी की वजह से मशहूर है, मगर आज भी ये झील सयाहों की नज़रों से ओझल है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस झील का रास्ता कैसे तय किया जाए, और जो एक बार यहाँ आता है इसका दिल यहाँ के कुदरती हुस्न से बन जाता है। झील का शहर तब अपने उरूज पर होता है जब दिन ढलने लगता है। सूरज की आखिरी किरणें जब झील की सियाह सतह पर पड़ती हैं तो ये मंजर देखने वालों को देवमालाई दुनिया का हिस्सा बना देता है। अस्सलाम वालेकुम। कचुरा के बगैर स्कर्दू का सयाहती तारुफ मुमकिन नहीं। कचुरा सयाहों की वैली है और पूरा साल कचुरा सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना रहता है। ख़ास तौर पर कचुरा में दो तफरीही मकामात ऐसे हैं जो अमूमन सयाहों से खचाखच भरे रहते हैं, और स्कर्दू आने वाले तमाम सयाह कम से कम इन दो मकामात का रुख लाजिमन करते हैं। एक है शंग्रीला रिज़ॉर्ट और दूसरा है अपर कचुरा लेक। शंग्रीला के बिल्कुल पीछे एक झील ऐसी भी है जो शंग्रीला लेक की तरह ही है। शंग्रीला लेक को लोअर कचुरा लेक भी कहा जाता है, और ये जो झील इस वक्त इन्नू आपको कैमरे पर दिखा रहे हैं इसे स्कमसो कहा जाता है मुकामी ज़ुबान में, और अब इसे सयाहत दोस्त अफराद ने ग्रीन लेक का नाम दिया है। बहुत खूबसूरत झील है। इस झील पर सब्ज़े का अक्स पूरी तरह से नुमाया होता है, चनांची इसी मुनासिबत से इसे ग्रीन लेक कहा जाता है, क्योंकि अतराफ़ में दरख्त भी लगे हुए हैं। खुबानी के दरख्त हैं, बादाम के दरख्त हैं और दीगर दरख्त भी हैं। तो उन दरख्तों का अक्स इस वक्त भी पानी पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त दरख्तों की पोशाक तब्दील हो चुकी है, ख़ज़ां का मौसम है, और ख़ज़ां के मौसम में यहाँ का जो मंज़र है वो किसी देवमालाई दास्तान का मंज़र पेश कर रहा है। बहुत खूबसूरत झील है, और इस झील की डेप्थ के हवाले से, इस झील की जिसामत के हवाले से मालूमात इस वक्त मेरे पास नहीं है। यहाँ पर मुकामी अफराद इस वक्त मौजूद नहीं है क्योंकि शाम का वक्त है, और शाम के वक्त यहाँ पर रश ना होने के बराबर होता है। अमूमन लोग अब नए सयाहती मकामात की तलाश में रहते हैं, और हमारी भी कोशिश होती है कि हम आपको नए तफरीही मकामात में लेके जाएँ जिनके हवाले से लोगों को मालूमात कम है। चूँकि जो दिगर तफरीही मकामात का मैंने इब्तदाई में तज़किरा किया था, उन तफरीही मकामात तक लगभग सबकी रसाई है, और सब वक्तन फ़वक्तन उन तफरीही मकामात का रुख करते रहते हैं। चनांची यकसानियत सी आ गई है। कुछ नया आप करना चाहते हैं, कुछ नया आप देखना चाहते हैं, तो इस झील का लाजमी तौर पर रुख कीजिएगा। अभी ख़ज़ां का आगाज़ है, कुछ दिन बाद दरख्त जो है वो पूरी तरह से एक अलग मंज़र पेश करेंगे, और अतराफ़ में सब्ज़े की जो बहार है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ये झील जो मकामी एक फ़र्द यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने मुझे बताया कि मौसम सरमा के दौरान ये काफ़ी हद तक सूख भी जाती है, लेकिन इस वक्त पानी यहाँ पर है निस्बतन कम पानी है, और मौसम गर्मा में अगर आप आएँ तो पानी की सतह काफ़ी ऊपर तक होती है, और मंजर इंतहाई दिलफरेब होता है। चूँकि अतराफ़ में खेत है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ना होने के बराबर है। सबसे अच्छी बात यह है आप पुरसुकून होकर इस झील किनारे बैठकर शायरी भी कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए फितरत की मौसीकी को सुन सकते हैं। फितरत की मौसीकी से मुराद यहाँ पर अतराफ़ में परिंदों की आवाज़ें और बच्चों की आवाज़ें, और साथ साथ जब कभी हवा चलती है तो हवा की सनसनाहट, और मंज़र इंतहाई दिलकश दिलफरेब। तो आप यहाँ पर एक बार लाजमी आएँ, और अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं तो अपनी तस्वीर भी लाजमी तौर पर कमेंट कीजिए। लगभग शंग्रीला से 5 मिनट की ड्राइव पर ये वाक़ई है। जब आप शंग्रीला रोड पर होते हैं
CM कैंप ऑफिस की तरफ मोड़ते हैं, वहाँ से पीछे ये लोकेशन वाकई है, बल्कि यहाँ से शंग्रीला की दीवार भी आपको दिखाई दे रही है। तो बहुत सारे लोगों को मालूमात नहीं है, वो कचुरा आते हैं तो सिर्फ 2 मुकामात का रुख करते हैं, या वो शंग्रीला चले जाते हैं या फिर वो अपर कचुरा लेक चले जाते हैं, या फिर आजकल छोक वैली जाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। इसी कचुरा के अंदर बहुत सारे मुकामात ऐसे हैं जिनके हवाले से सयाहों को मालूमात नहीं है, क्योंकि कचुरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और कचुरा का हर गोशा दिलनशी है, दिलफरेब है, सयाहत वहाँ पर हो सकती है। लेकिन इस झील किनारे मुकामी अफराद भी अब कोशिश कर रहे हैं, गालिबन यहाँ पर होटल्स वगैरह भी बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रही है। तो मुस्तकबिल करीब में ये शंग्रीला नौयत का बहुत खूबसूरत पॉइंट है। अगर हम शंग्रीला लेक की बात करें, लोअर कचुरा लेक की बात करें, तो इससे जिसामत में थोड़ी सी बड़ी है, इतनी ज़्यादा छोटी यह झील भी नहीं है। यहाँ पर किश्ती रानी भी हो सकती है। अतराफ़ में देखें कितना खूबसूरत मंज़र है, और आप अतराफ़ में बैठकर इस मंज़र को एंजॉय भी कर सकते हैं। नीलगू पानी आपको दिखाई देता है। और वाटर सोर्स के बारे में यहाँ पर कोई मुकामी फ़र्द अगर होता तो मैं उससे पूछ भी लेता। वाटर सोर्स का कोई पता नहीं है अभी तक, तो ये लेक जो है ब्लाइंड नज़र आ रही है मुझे। यहाँ से वाटर एग्जिट सोर्स भी नज़र नहीं आ रहा और इंटर सोर्स भी मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। इम्कान है या फिर गुमान है कि यहाँ पर छोटा सा एक चश्मा हो और उस चश्मे का पानी जो है साला साल यहाँ पर रहता है। तो आप इस मुकाम का लाजमी तौर पर दौरा करें। बहुत दिलफरेब और देवमालाई मुकाम है और नया पिकनिक पॉइंट है। जो दीगर पिकनिक पॉइंट्स हैं उसके हवाले से तो आपको बड़ी मालूमात हैं, लेकिन इस पॉइंट के हवाले से बहुत कम लोगों को मालूमात हैं। तो आप यहाँ पर आएँ, और ख़ज़ां का मौसम है, ख़ज़ां की फ़ोटोग्राफ़ी बहुत दिलफरेब होती है और बहुत सारे लोग ख़ज़ां के मौसम का इंतज़ार करते हैं पूरा साल की, एक अच्छी सी फ़ोटो हम पत्तों को गिरते हुए या फिर दरख्तों की पोशाक तब्दील होते हुए हम ले सकें। तो अगर आप ये शौक़ फरमाते हैं तो आप यहाँ पर लाजमी आएँ। इस वक्त बहुत खूबसूरत मंज़र है। इनायत इन्नू और यावर करबलाई के हमरा हम यहाँ पर आए थे और हमारा प्लान था कि हम कुछ देर पहले यहाँ पर आएँ, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर आ नहीं पाए थे। अब यहाँ एक बार हम पहुँच चुके हैं। अब हमारी कोशिश होगी बार बार हम यहाँ पर आएँ और आपको भी हम दावत नज़ारा दें। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम और इनायत इन्नू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।